हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियम हैं उनकी आप पालना कर रहे होंगे। देखो, सेफ्टी आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग आप करते रहें। बिना बात किए हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकेंड, उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक मॉडल के बारे में। मैंने आपको थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बता दिया। मैंने आपको रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में बताया, जिसे हमने शॉर्ट में बोला था राफ से, यानी रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो भी उसके पॉइंट थे, जो भी उसके बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक की जो बातें थी वो मैंने सब आपके साथ कवर कर ली है और मैंने डिस्कस भी अच्छी तरह से किया है ताकि आपको बातें सही तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा फिर हमने जो बात की थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की थी, जिसे आप बोलते हो न्यूक्लियस मॉडल। क्लियर बात थी। उसके जो भी पॉइंट थे, 7 पॉइंट थे उसके, उस सातों पॉइंट इनसे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको सातों के सातों पॉइंट समझ में आ गए होंगे और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। क्लियर बात है। इसके अलावा हमने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स की बात की थी, या रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन सी कमियां रही उसके बारे में मैंने आपके साथ बात की थी। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी ऐसी शब्दावलियां जिनका हमें आगे जाके इस चैप्टर में उपयोग में लेना है, उन शब्दावलियों की मैं चर्चा कर रहा था। और उस सिलसिले में मैंने आपके साथ 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। एक तो मैंने बात की थी द्रव्यमान संख्या की, एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। एक तो मैंने बात की थी, पहले पॉइंट किसकी बात की थी, मैंने बात की थी भाई द्रव्यमान संख्या। किसके बारे में बात की थी, मैंने बात की थी द्रव्यमान संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। देखो एक बात तो आप समझ लो, हिंदी में ध्यान कम और इंग्लिश में ध्यान थोड़ा ज्यादा देना, क्योंकि ऐसी टर्म जो है एग्जाम में ज्यादा लिखी जाती है बजाय इसके। यानी आपको इंग्लिश वाली टर्मोलॉजी इस हिंदी की तुलना में थोड़ी ज्यादा याद होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास नंबर। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए के द्वारा। और मैंने आपसे कहा था द्रव्यमान संख्या होती क्या है, कैपिटल ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो समेशन है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो एक किसके बराबर होता है, मास नंबर के। और ये बात हमको रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कि पूरे के पूरे एटम का क्या रखते हैं, मास। बात क्लियर है। यानी ए बराबर क्या होगा, मास नंबर, जो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बात क्लियर है। अब आप सुनो, दूसरी बात क्या की थी, दूसरी बात बताई थी मैंने आपको परमाणु क्रमांक के बारे में। किसके बारे में बताया था मैंने बताया था आपको परमाणु क्रमांक, जिससे किसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल जेड से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। मैंने आपसे कहा था कैपिटल जेड बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। चाहे आप कोई सा एटम लो, अगर आपके पास परमाणु क्रमांक है, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उस एटम में उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। उस एटम में उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब सुनो, हमने प्रोटॉन निकाल लिए, हमने मास नंबर निकाल लिया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें क्या चाहिए जी, इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास 2 केस होंगे। पहला केस क्या होगा, अगर आपके पास एटम न्यूट्रल है, यानी अगर आपके पास एटम क्या है भाई, उदासीन। अगर आपके पास जो परमाणु दिया गया है अगर वो परमाणु उदासीन है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की। यानी उस स्थिति में क्या होगा, जितने भी प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होगी, बराबर। लेकिन ये केस कब होगा, जब आपका परमाणु क्या होगा भाई, उदासीन। यानी अगर आपके पास परमाणु उदासीन है तो उस स्थिति में उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब, जब एटम आपका क्या होगा भाई, न्यूट्रल। यानी अगर आपके पास उदासीन परमाणु है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर आपका एटम चार्ज है, क्या है भाई, चार्ज। जानते हो चार्ज मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको आवेशित। क्या बोलते हैं, आवेशित। अगर आपका एटम आवेशित है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होंगे, किसके नहीं बराबर नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के। अगर आपके पास एटम है, अगर वो आवेशित है, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए Na+, Mg+2, Al+3, Ca+2, F- Cl- O-2, C4-। अगर आपको इस प्रकार के एटम दिए जा रहे हैं तो ये धनावेशित भी हो सकते हैं
और ऋणावेशित भी हो सकते हैं, है तो आवेशित ना। तो इस स्थिति में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉनों के बराबर नहीं होंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कंडीशन कब होती है, जब आपके पास परमाणु क्या होता है, उदासीन। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं Na, उदासीन है कि नहीं, कोई आवेश है क्या, नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं F, कोई आवेश है क्या, नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं Ca, कोई आवेश है क्या, नहीं है। तो इन तीनों केसों के लिए इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो, अगर आपके पास एटम आवेशित है तो सर हम प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने Z बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपके पास ये वाला केस है तो उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। क्योंकि आपको पता है जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आवेशित हो। यानी चाहे वो उदासीन परमाणु हो चाहे वो आवेशित परमाणु हो, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। उतने उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, लेकिन अगर आपको क्या निकालने, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, अगर आपके पास एटम चार्ज है, अगर आपके पास एटम क्या है, आवेशित, क्या है भाई, आवेशित, तो प्रोटॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Z के। यानी जो उसका परमाणु क्रमांक होगा ना उतने उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैं कहूंगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, Z माइनस चार्ज ऑन एटम। क्या बताया था, Z माइनस चार्ज ऑन एटम। यानी Z बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक। यहां पर Z बराबर क्या है, यहां पर Z बराबर है परमाणु क्रमांक, क्या है जी, परमाणु क्रमांक। यहां पर Z बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक, माइनस चार्ज ऑन एटम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में परमाणु पर आवेश, परमाणु पर आवेश। अगर धनावेश है तो विद साइन लिखोगे, यानी आपको धनावेश भी दिखाना पड़ेगा इसके अंदर। अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश सहित लिखोगे, तो उससे क्या निकल जाएंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं Ca+2, Ca आप तो ये ले लो भाई, जैसे आपको ले लिया F-, क्या ले लिया आपके पास, F-, तो F का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है कि नहीं होता, 9, माइनस चार्ज ऑन एटम, यानी परमाणु पर आवेश, कितना आवेश है भाई, माइनस, तो माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस का 1, कुछ भी नहीं है तो एक ही मानेंगे। बताओ माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, तो 9 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे, हमारे पास 10। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। और आप जानते हो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो मैं कहूंगा इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, 10। तो बात समझ आ रही है आपको, बात क्लियर है। ये बात तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, बात समझ आ गई आपको। अब सुनो बात ध्यान से, अगर आपको एटम को रिप्रेजेंट करना है, दो शब्दावली बता दी मैंने आपको बता दिया द्रव्यमान संख्या के बारे में, और मैंने आपको बता दिया वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बारे में। बात क्लियर है। अगर मान लो अगर आपको एटम को रिप्रेजेंट करना है, परमाणु को, अगर आपको एटम को रिप्रेजेंट करना है, एटम रिप्रेजेंटेशन कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यानी अगर आप किसी एटम को लिखोगे तो कैसे लिखते हैं, देखो सिंबल क्या है इसका सिंबल क्या होता है, कैसे किसी एटम को लिखा जाता है, देखो कैसे लिखते हैं, X, Z और A, ऐसे लिखोगे आप। किसी भी एटम को कैसे, किसी भी परमाणु को कैसे लिखोगे आप, Z, X, A। यहां पर Z बराबर क्या होता है जी, यहां पर Z बराबर होता है अपने पास एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अभी तो बताया था मैंने आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं इसको, परमाणु क्रमांक। यहां पर Z बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है भाई मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, जिसे क्या बोलते हो आप, द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हो उसे, द्रव्यमान संख्या। ये परमाणु को प्रदर्शित करने का तरीका है कि किसी भी एटम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये सिंबल है लिखने का, ZXA, ऐसे लिखोगे जैसे मैंने लिखा है ना, यहां पर लिखोगे Z यानी परमाणु क्रमांक लिखोगे, बीच में जो एलिमेंट है वो, और A बराबर क्या लिखोगे, उसका मास नंबर, और X बराबर क्या है, X बराबर क्या है, एलिमेंट्स, एलिमेंट यानी जो तत्व आप ले रहे हो, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, वो। जैसे मान लो आप ऐसे लिख रहे हो एग्जांपल, जैसे मैं ले लो एग्जांपल C612, इसका मतलब क्या है, ये तो क्या है अपने पास एलिमेंट, ये क्या है इसका परमाणु क्रमांक, और ये क्या है इसका मास नंबर। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है आपको। ये तो क्या होगा, इसका मास नंबर होगा, ये क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा, और ये क्या होगा हमारे पास एलिमेंट। जैसे आप कहते हो 9F19, तो ये क्या होता है, 9 तो परमाणु क्रमांक हो गया, F एलिमेंट हो गया, 19 क्या हो गया, उसका मास नंबर। दिख रहा है ना आपको, Z इसको बोलते हैं Z, इसको बोलते हैं X, इसको बोलते हैं A, ZXA। यानी किसी भी परमाणु को इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ZXA से। कैसे लिखते हैं, ZXA। Z क्या होता है वहां पर, Z वहां पर होता है एटॉमिक नंबर,
x क्या होता है वहां पर एलिमेंट और a क्या होता है वहां पर मास नंबर। साफ साफ क्लियर है आपको, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। कोई सा एग्जांपल ले लो आप, जैसे 20Ca14 आपको पीरियोडिक टेबल में आपको आवर्त सारणी में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, यानी ये क्या है, ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका Z यानी कहलाएगा परमाणु क्रमांक। ये क्या कहलाएगा इसका, ये कहलाएगा इसका A यानी कहलाएगा मास नंबर। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी X यानी ये क्या है एलिमेंट। तो ZXA समझ गए बात। एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, ZXA। बात क्लियर है आपको। यानी अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाए, अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाए और कहा जाए कि इसका परमाणु क्रमांक तो 6 है और इसका मास नंबर 12 है, तो आप कैसे लिखोगे, परमाणु क्रमांक तो नीचे लिखोगे और मास नंबर को उसके ऊपर लिखोगे। बताओ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे नहीं करोगे, कर सकते हो ना आप। कैसे लिखते हैं, ZXA से। बात क्लियर है यहां तक। अब सुनो बात ध्यान से। आपने प्रोटॉन निकालने के तरीके सीख ली, आपने इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका सीख लिया, अभी तक आपने न्यूट्रॉन नहीं निकाले। भाई आपने प्रोटॉन निकाल लिया उदासीन परमाणु के लिए और आवेशित परमाणु के लिए, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया उदासीन परमाणु के लिए और आवेशित परमाणु के लिए, लेकिन अभी तक आपने न्यूट्रॉन नहीं निकाले कि न्यूट्रॉन किसी परमाणु के लिए कैसे निकाले जाते हैं। सुनो बात ध्यान से, न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे हम न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी परमाणु में हम न्यूट्रॉनों की संख्या को किस प्रकार निकालते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक आपने 9 और 10 में पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की पूरी बातें यहां पर कवर की जाएगी, ताकि आपको बातें समझ में आए और आप इनको यूज कर पाओ क्वेश्चन के अंदर और कॉन्सेप्ट के अंदर। बात क्लियर है। तो सुनो, अगर आपको न्यूट्रॉन फाउंड आउट करने, क्या निकालने है आपको, न्यूट्रॉन की संख्या, मैं कहूंगा हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालने है हमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालने हैं हमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या निकालनी है हमको, न्यूट्रॉनों की संख्या, कि किसी भी परमाणु के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। सुनो बात ध्यान से, आपको बताया था मैंने अभी आपको, जो ए हमारे पास था, हम क्या, चूंकि हम क्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बताओ होता है कि नहीं होता। ए बराबर क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ए को क्या लिखते हैं हम, ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, मास नंबर। यानी मास नंबर बराबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बताओ होगा कि नहीं होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी इसको लिखेंगे कैपिटल ए से, प्रोटॉन लिखते हैं कैपिटल पी से और न्यूट्रॉन किसे लिखते हैं कैपिटल एन से। तो अगर मुझे यहां से न्यूट्रॉन चाहिए, अगर मुझे यहां से न्यूट्रॉन चाहिए तो बताओ एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या होगा, ए माइनस पी होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अरे मुझे, आप जानते हो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसको लिखते हैं पी से, इसको लिखते हैं कैपिटल एन से, और ये हमारे पास कैपिटल ए है, पी प्लस एन। ये तो हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हो आप, मास नंबर। अगर आपको यहां से न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ए माइनस पी होगा कि नहीं होगा। और आप जानते हो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या होते हैं, चूंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है, कैपिटल जेड। भाई जो परमाणु क्रमांक होगा उतने तो प्रोटॉन होंगे, तो इस पी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, जेड लिख सकता हूं, नहीं सकता। तो मैं कहूंगा एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। कितना हो जाएगा, ए माइनस जेड। इस प्रकार इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो ना। यानी अगर उसके मास नंबर, यहाँ पे ए बराबर क्या है, मास नंबर, और जेड बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक। अगर मास नंबर में से परमाणु क्रमांक को हटा दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। क्या आ जाएंगे आपके पास, न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल लो 6C12। हाँ भाई ये क्या है, ये आपके पास कैपिटल है। बताया था ना अभी आपको मैंने कि सिंबल क्या होता है, ZXA। ऊपर वाली वैल्यू ए होती है, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, जेड। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है जेड। तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड। ए हमारे पास कितना है, 12, जेड हमारे पास है 6, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। कितने हो जाएंगे आपके पास, 6। जैसे आपने ले लिया 20Ca14, ये आपके पास क्या होता है, ए होता है, ये आपके पास क्या होता है, जेड होता है। तो अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, 40 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 20। बात क्लियर है। निकालोगे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, यानी मास नंबर में से अगर आपने परमाणु क्रमांक, यानी मास नंबर में से अगर आपने एटॉमिक नंबर को हटा दिया तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन। क्या आ जाएंगे आपके पास, न्यूट्रॉन। देख लो ध्यान से आप कि प्रोटॉन तो किस प्रकार निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार निकाले जाते हैं, और न्यूट्रॉनों को किस प्रकार निकाला जाता है। उम्मीद कर रहा हूं बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि न्यूट्रॉनों को हम किस प्रकार निकालते हैं कि न्यूट्रॉनों को हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि ए माइनस जेड कर दोगे आपके पास क्या आ जाएंगे जी, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके पास, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे निकालोगे, प्रोटॉन निकालने के अलग तरीके हैं। चाहे आप प्रोटॉन उदासीन परमाणु के लिए निकालो, चाहे आप आवेशित परमाणु के निकालो, यानी दोनों ही केसों में प्रोटॉन कैसे निकलेंगे, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वो ही उसके प्रोटॉन होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपके पास उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर आपके पास आवेशित परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, Z माइनस चार्ज ऑन एटम। क्लियर बात है। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस Z, क्योंकि हम क्या जानते हैं न्यूटन A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहां से न्यूट्रॉन निकाल लेंगे हम। क्लियर बात है, समझ में आई बात। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस Z। यहाँ पे A बराबर क्या है, मास नंबर, और Z बराबर क्या है अपने पास, एटॉमिक नंबर, या जिसे आप बोलते हो परमाणु क्रमांक। क्लियर बात है यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब मैं बात करता हूँ इससे आगे की। ये दो टर्मिनोलॉजी थी जिसके ऊपर ये अपने पास बातें। अब सुनो एक बात काफी इंपॉर्टेंट है, वो बात मैं आपको बता देता हूं। उसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको तो मैं साफ कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह की रिक्वायरमेंट होगी भाई। देखो कई बार क्वेश्चनों में क्या करता है वो, मैं क्वेश्चन दूंगा भी आपको, थोड़ा आप समझो। आपके पास एक परमाणु है, थोड़ा हम बात अपर लेवल की कर रहे हैं, थोड़ा हम सोचेंगे कि वाकई में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का लेवल क्या होना चाहिए था। देखो अगर आपके पास एक एटम है, अगर आपके पास एक परमाणु है, तो आप जानते हो परमाणु में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे जी। अरे भाई अगर आपके पास एक परमाणु, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको बातें और भी क्लियर हो जाएं। अगर आपके पास परमाणु है, अगर आपके पास क्या है, एटम है, कोई इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश पढ़ लेना, और हिंदी में हो तो हिंदी में पढ़ लेना, आपकी जो इच्छा है। अगर आपके पास कोई परमाणु है या अगर आपके पास कोई एटम है, तो उसमें 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे। यानी उसमें क्या होंगे, उप परमाणविक अणु। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से होंगे, या तो उसमें होगा प्रोटॉन होगा, या उसमें न्यूट्रॉन होगा, या उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तीनों होंगे उसके अंदर, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में ये 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। अब आप सोचो मास किसका होता है, हम मास क्या लेके चलते हैं, प्रोटॉन का 1 लेके चलते हैं, रिलेटिव मास होता है ना, इसकी तो मैंने आपको टेबल बनवाई थी। न्यूट्रॉन का मास कितना लेके चलते हैं 1, इलेक्ट्रॉन मास कितना लेके चलते हैं हम 0। यानी मैं कहूंगा अगर मान लो अगर आपसे मास की बात करें, अगर आपसे वो मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास हम 1 लेके चलते हैं, न्यूट्रॉन का मास हम 1 लेके चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेके चलते हैं हम 0। यानी हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं किसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को। अब सोचो वो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, आपको कहेगा आपके पास एक परमाणु है, इस परमाणु में प्रोटॉन का मास दुगना कर दिया जाए, न्यूट्रॉन का मास आधा कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का मास 4 गुना कर दिया जाए, तो पूछ लेगा बताओ परमाणु के मास पर क्या फर्क होगा। तो ध्यान रखना मास किसका चेंज होगा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अगर इनको दुगना तिगुना कर रहा है तो मास चेंज होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों का मास चेंज कर रहा है तो चाहे मास को 2 गुना करे, चाहे 10 गुना करे, चाहे 20 गुना कर दे, एटम के मास में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना अगर मास का चेंज इनमें किया जा रहा है तो मास चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं A बराबर क्या होता है, P प्लस N, और A बराबर क्या होता है, मास नंबर। यानी अगर इनके मास में चेंज होगा तो A की वैल्यू में भी चेंज होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को मास में चेंज करेगा तो A की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन दूंगा मैं, फिर पता लग जाएगा आपको कि वाकई में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। लेकिन आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में परिवर्तन से, यानी अगर आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास परिवर्तित हो रहा है तो समझ जाना A की वैल्यू भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू ही परिवर्तित कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू परिवर्तित कर रहा है तो A की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी A जो है कैन नॉट बी डिपेंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी जो A की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये किस पर डिपेंड करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। अगर इनके मास में चेंज होगा तो A के मास में भी क्या होगा, चेंज। अगर इनके मास में चेंज नहीं होगा तो A के मास में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी A की वैल्यू से E की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है आपको, कैसे काम आएगा मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा भाई। यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। अब मैं बात करता हूं इससे आगे की, क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर मैं, टेंशन मत लो। ये हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी हो गई, कौन कौन सी, एक तो मैंने समझा दिया आपको द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर के बारे में, और एक मैंने समझा दिया आपको परमाणु क्रमांक जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो एटॉमिक नंबर के बारे में, और मैंने आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालने भी बता दिए। इसके अलावा और भी जो बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं आगे की, पॉइंट नंबर 3, तीसरी शब्दावली है, ये काफी आपने पढ़ी होगी, इसे बोलते हैं समस्थानिक। क्या लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं समस्थानिक। जानते हो ना समस्थानिक क्या है, खूब पढ़ा होगा ये तो, बच्चा जानता है इसको। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। अब सुनो बात ध्यान से, आइसोटोप्स। अब और भी बातें बताऊंगा मैं इसके बारे में, आपको बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। तीसरी शब्दावली हमारे पास क्या है, तीसरी शब्दावली हमारे पास है समस्थानिक। कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप। तो सुनो सबसे पहली बात, ये जो समस्थानिक जो शब्द था, ये जो समस्थानिक जो दिए गए थे वो साइंटिस्ट था, उसको बोलते सोडी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, इस समस्थानिक को किसके द्वारा दिया गया था जी,
इसको दिया गया था सोडी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट था सोडी। इस सोडी के द्वारा कौन सा वर्ड दिया गया था? समस्थानिक। क्या दिया गया था? समस्थानिक। समस्थानिक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वैज्ञानिक सोडी के द्वारा दिया गया था। अब सुनो बात ध्यान से। सर समस्थानिक क्या होते हैं? आपने खूब पढ़े होंगे। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। सुनो बात ध्यान से। हमने बोला समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। बात समझ आ रही है आपको? समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग। इसका मतलब क्या? सुनो क्या बोल दिया इसने। इन्होंने बोला, किसने बोला? ये बात बोली सोडी। सोडी ने क्या कहा? समस्थानिक क्या होंगे? जिनके परमाणु क्रमांक, सुनना बातों को ध्यान से, हम देखो कौन कौन सी बातें निकाल के लेके आएंगे ऐसे। परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान। तथा क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो होंगे समान, कोमा द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न। ये अलग अलग कह सकते हो आप, भिन्न भिन्न। बात समझ, एक लाइन में ये तो होगा कि जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग। यानी परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है? जेड होता है कि नहीं होता? अरे परमाणु क्रमांक जेड ही तो होता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए। क्या होती है? ए। इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। यानी परमाणु क्रमांक तो समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग। उन्हें आप क्या बोलोगे? उन्हें आप बोलोगे समस्थानिक। क्या बोलते हो उन्हें? यानी सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, दैट विल बी कॉल्ड इट आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। अब आप सोचो, अगर परमाणु क्रमांक समान है, अगर परमाणु क्रमांक समान है तो मैं कहूंगा प्रोटॉन, प्रोटॉन कोमा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ सेम होंगे कि नहीं होंगे? ये क्या होंगे? सेम। देखो कौन कौन सी बातें निकाल लेंगे हम। अगर परमाणु क्रमांक समान हुए तो परमाणु क्रमांक से क्या निकाल सकते हैं हम? प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? ये बात किसके लिए सत्य होगी? ये बात सत्य होगी उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए सत्य होगी ये बात? ये बात होगी उदासीन परमाणु के लिए। यानी अगर आपके पास उदासीन परमाणु का अगर आप आइसोटोप ले रहे हो तो उसके जो परमाणु क्रमांक समान है, तो परमाणु क्रमांक समान होने से क्या मतलब होता है कि जेड, मतलब जेड बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर उदासीन परमाणु है तो हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपके पास परमाणु क्रमांक समान हो गया तो उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? सेम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर समस्थानिक की बात कर रहे हो ना आप, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं जी? डिफरेंट। क्या होते हैं? अलग अलग। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन क्या होते हैं? अलग। सुनो चार बातें। पहली बात तो ये किसने दिया था? ये दिया था वैज्ञानिक सोडी के द्वारा। क्या होता है समस्थानिक? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। अगर परमाणु क्रमांक समान है, मतलब जेड समान है, और आप जानते हो जेड बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैं कहूंगा प्रोटॉन भी सेम होंगे और उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बात है? ये बात है उदासीन परमाणु के लिए। और न्यूट्रॉन क्या होंगे? अलग अलग। कैसे होंगे अलग अलग? एग्जांपल समझाऊंगा। एग्जांपल देखो आप, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऊपर साइड में ले लेते हैं ताकि आपको बातें क्लियर। देखो अगर मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो 1H1 खूब पढ़ा होगा आपने, 1H2 1H3। इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो प्रोटियम, इसे बोलते हो ड्यूटीरियम, इसे बोलते हो ट्राइटियम। क्या बोलते हैं इसे बोलते हो आप प्रोटियम। इसे क्या बोलते? इसे बोलते हो आप ड्यूटीरियम। क्या बोलते हो जी? ड्यूटीरियम। इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आप ट्राइटियम। देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साफ साफ? हाँ क्लियर है। इसे तो बोलते हो प्रोटियम, इसे बोलते हो ड्यूटीरियम, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं और आप इनको जानते भी हो। आप देखो इसमें निकालने हमको प्रोटॉन, इसमें निकालने हमको इलेक्ट्रॉन, इसमें निकालने हमको न्यूट्रॉन। पेन निकालना है, इसमें क्या निकालने हमको? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसमें क्या निकालने? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब सुनो, हमने क्या बोला था कि जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान। देखो परमाणु क्रमांक यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, समान है। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग। यहां पर द्रव्यमान संख्या एक है, यहां पर दो है, यहां पर तीन। बताओ अलग अलग है कि नहीं? अब सुनो, आपने कहा सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। देखो कैसे सेम होंगे? आप जानते हो जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं। मैं कहूंगा इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? एक। यहां भी प्रोटॉन कितना होगा? एक। यहां भी प्रोटॉन कितना होगा? एक। क्योंकि प्रोटॉन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। यहां भी एटॉमिक नंबर एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो प्रोटॉन बताओ एक एक होंगे कि नहीं? और आप जानते हो परमाणु बताओ उदासीन है कि नहीं? अगर ये परमाणु उदासीन है, बताओ इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसके लिए एक होगा, यहां भी एक होगा, यहां भी क्या होगा? एक। अब आपको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जानते हो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन बताया था अभी मैंने आपको, A - Z। ए तो ये रहा, जेड ये रहा। एक में से एक गया तो क्या होगा? जीरो।
2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो हमारे पास कितने होंगे 2। अब आप देखो प्रोटॉन आपको सेम दिख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन आपको सेम दिख रहे हैं, लिख दिया ना मैंने यहाँ पर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सेम। बताओ न्यूट्रॉन अलग अलग है कि नहीं। देखो आप ध्यान से, जिसको मैंने गोला किया उसको ध्यान से देखो आप, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। बताओ न्यूट्रॉन अलग अलग हुए कि नहीं। तो इसको बोलते हो आप समस्थानिक। इसे आप क्या बोलते हो समस्थानिक। ध्यान से देख लीजिए आप, इसे आप क्या बोलोगे समस्थानिक। इसे आप क्या बोलोगे समस्थानिक। बात समझ में आ रही है। ये समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान होंगे और न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। उन्हें क्या बोलोगे, उन्हें बोलोगे आइसोटोप। एक एग्जांपल और ले लेता हूं और भी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, कार्बन की समस्थानिक ले लेता हूं 6C12, 6C13 और 6C14। पता ना आपको चीज क्या। अब देखो यहां पर निकालना है PEN, पैन निकालना है हमको, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। यहां भी ऐसा ही करेंगे, यहां भी ऐसा ही करेंगे। देखो परमाणु क्रमांक समान है कि नहीं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है कि नहीं। बताओ समस्थानिक कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। आप जानते हो प्रोटॉन क्या होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन होंगे। यहां भी 6 होंगे, यहां भी 6 होगा, यहां भी 6 होंगे और यहां भी 6 होंगे, ठीक है। उदासीन परमाणु है कि नहीं, और आप जानते हो उदासीन परमाणु के लिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 6। अब निकालने आपको न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है A - Z। ये हमारे पास A होता है, ये हमारे पास Z होता है। बताओ 12 में 6 बचे नहीं बचे, 13 में 6 कितने बचे 7, 40 में 6 कितने बचे हमारे पास 8। बताओ न्यूट्रॉन अलग अलग आ रहे हैं, दिख रहे हैं आप साफ साफ। ये दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है अलग अलग। तो अगर न्यूट्रॉन अलग अलग आ रहे हैं उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे आइसोटोप। क्या बोलोगे उसे आप, आइसोटोप। दोनों एग्जाम्पलों को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और भी काफी सारे एग्जाम्पल, बाकी 2 एग्जाम्पल से आपको बात क्लियर हो रही होगी कि समस्थानिक होते क्या है। आइसोटोप आप किन्हें कहोगे, क्लियर है बात। ये आइसोटोप होते हैं, द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग हो गई और परमाणु क्या मांग क्या हो गया अपने पास सेम। देने वाला साइंटिस्ट कौन था, इसको कौन दिया था, किसने दिया था, सोडिन दिया था। बस किसने दिया था, सोडिन। तो 4 बातें हो गई। देने वाला साइंटिस्ट कौन था, सोडिन। परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान होंगे और न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए समस्थानिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में इससे आगे की शब्दावली की हम चर्चा करेंगे। जब तक आप इसको देखो समझो, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो भाई। धन्यवाद।